तुम्हें ये ऑलरेडी पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बुक्स रीड करना, मेडिटेट करना, हर रोज जर्नलिंग करना, बढ़िया स्किन केयर करना और डाइट में बहुत सारी वेजिटेबल्स खाना। मेरी सारी वीडियोस देखना और उन वीडियोस को देख के काफी हद तक तुम मोटिवेट होते भी हो। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के बाद तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट लगभग खत्म हो जाती है। तुम अपनी लाइफ में चल रही दूसरी चीजों में बिजी हो जाते हो और जब कोई तुमसे पूछता है, तुझे तो 5 बजे उठना था, अब 12 बज गए, तो तुम बस अपने मन को यही समझाकर तृप्त कर लेते हो, आज काम ज्यादा था, कल से कर लूंगा। लेकिन सच क्या है? तुम हमेशा यही बोलते हो। और यही असली प्रॉब्लम है। ये कोई सरफेस लेवल प्रॉब्लम नहीं है। ये खुद की लाइफ को कंट्रोल ना कर पाने की प्रॉब्लम है। और इसकी शुरुआत होती है तुम्हारे दिमाग से। देखो, जब इंसान का एवोल्यूशन हुआ तो उसके दिमाग को एक काम दिया गया, तुम्हें कंफर्टेबल रखना। इसलिए तुम्हारा दिमाग हमेशा डिस्कंफर्ट से बचना चाहता है। इसीलिए जब भी तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट या मुश्किल काम करना होता है, तुम्हारा दिमाग उसे टालता है। और जब तुम वो काम नहीं करते तो बुरा लगता है, रिलेटेबल लग रहा है। लेकिन यहीं एक गेम शुरू होता है। तुम्हारा दिमाग उस गिल्ट को भी खत्म करने का तरीका ढूंढ लेता है। चल थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। और धीरे धीरे तुम उस गिल्ट को भी भूल जाते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास डिसिप्लिन या मोटिवेशन की कमी है। मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों तुम्हारे अंदर हैं। लेकिन तुम्हारे पास एक चीज की कमी है, स्ट्रक्चर। तुम्हारा स्ट्रक्चर किसी भी मोटिवेशन को सिर्फ टेम्पररी पकड़ता है, परमानेंट नहीं। मोटिवेशन एक तेज हवा में जलती हुई कैंडल की तरह होता है, जिसे जलाए रखने के लिए तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और आज मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूं, कैसे उस मोटिवेशन को कैच करके रखना है और उसे एक परमानेंट सिस्टम में बदलना है। अब आते हैं पहले फेज पर, कैच द स्पार्क। हर बदलाव की शुरुआत एक चिंगारी से होती है। मान लो तुम इंस्टाग्राम पर किसी फिटनेस मॉडल को देखते हो या यूट्यूब पर कोई इंस्पायरिंग वीडियो। तुम सोचते हो, काश मेरी भी ऐसी बॉडी होती, काश मैं भी ऐसे स्टेज पर बोल पाता। यहीं पर तुम्हारे दिमाग में 3 चीजें होती हैं। पहला, तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड प्रिडिक्ट करता है। दूसरा, डोपामीन रिलीज होता है, जो तुम्हें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। तीसरा, तुम्हारा दिमाग एनालाइज करता है कि यह काम कितना मुश्किल है। और यहीं एंट्री होती है एक विलेन की, फेलियर का डर। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? और यहीं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। तुम अपने नेगेटिव इमोशंस को देखकर रुक जाते हो। जबकि असली गेम क्या है? उन्हें नॉर्मलाइज करना। खुद से कहो, शुरुआत में हर कोई ऑकवर्ड लगता है। कोई तुम्हें शुरुआत में अप्रिशिएट नहीं करेगा। जब तुम स्टेज पर जाओगे, जब तुम इनिशिएटिव लोगे, तब लोग नोटिस करेंगे। इसलिए खुद को खुद ही सपोर्ट करना पड़ेगा। शीशे में देखो और बोलो, तू कर सकता है। और अपनी पुरानी छोटी छोटी अचीवमेंट्स याद करो। तुमने पहले भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं और जीते हो। अब जिम वाले एग्जाम्पल से समझो। अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो डायरेक्ट जिम मत जाओ। पहले अपने दिमाग को मैनिपुलेट करो। फिटनेस कंटेंट देखो, आर्टिकल्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो। 21 दिन तक एक्सपोजर लो और धीरे धीरे तुम खुद को जिम में इमेजिन करने लगोगे। और जब ऐसा होने लगे, तब जिम ज्वाइन करो। तुम कभी नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फियर सेंटर शांत हो चुका होगा। देखो, किसी को भी शुरुआत में प्रोटीन, डाइट, स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल पसंद नहीं आता। लेकिन हर जिम रैट उसे डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पेन को नॉर्मलाइज कर दिया। और जब तुम अपने पेन को नॉर्मलाइज कर लेते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक चॉइस बची रहती है, अपसाइड। यही असली पावर है। मैं खुद यही करता हूं। जो काम अनकंफर्टेबल होता है लेकिन जरूरी होता है, मैं उसे तब तक करता हूं जब तक वो नॉर्मल ना लगने लगे। इतना नॉर्मल कि अगर मैं उसे छोड़ दूं तो मेरा दिमाग खुद वापस खींच ले, जैसे ड्रग। यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। अब आते हैं फेज 2 पर, यूज द साइलेंट मेंटोर। यहां तुम्हें मोटिवेशन तो मिलती है, लेकिन वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती। और तुम सोचते हो, शायद मैं लेजी हूं, शायद मेरे अंदर विल पावर नहीं है। लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और है। तुम एक नया काम अपने पुराने वर्जन के साथ शुरू करते हो, यानी बिना खुद को बदले। देखो, अगर नई जिंदगी बनानी है तो पुराने वर्जन को मारना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम नया काम शुरू करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस पूछता है, क्या मैं सच में ये इंसान हूं? और अगर तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी बची हुई है तो जवाब आता है, नहीं, मैं तो चीजें शुरू करके छोड़ देता हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। और बस तुम वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सेल्फ इमेज वैसी ही है। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जो थॉट्स और बिहेवियर तुम बार बार रिपीट करते हो, वो तुम्हारे दिमाग में पक्का रास्ता बना लेते हैं। इसीलिए बार बार खुद को वीक बोलना तुम्हें सच में वीक बना देता है। इंडियन फिलॉसफी में इसे संस्कार कहते हैं। तुम्हारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं।
और हर नया गोल उसी पुरानी आइडेंटिटी से हार जाता है। तो सोल्यूशन क्या है? नई आइडेंटिटी बनाओ। ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करो जो तुम्हारे नए वर्जन से मैच करते हैं। जैसा एनवायरनमेंट वैसे तुम। अब एक सिंपल एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा आइडियल एक ऐसा इंसान है जो डिसिप्लिन्ड है, फिट है, सक्सेसफुल है। खुद से पूछो, अगर मैं वही इंसान होता तो मैं क्या नहीं करता? मेरी डेली हैबिट्स क्या होती? मैं अपने काम को कैसे देखता? मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती? और फिर उसी हिसाब से जीना शुरू करो। ये कॉपी करना नहीं है, ये अपना नेक्स्ट वर्जन बनाना है। हम सब ऑलरेडी अलग अलग लोगों का मिक्स है। तो जब तुम किसी की अच्छी क्वालिटीज अडॉप्ट करते हो, तुम उसे कॉपी नहीं कर रहे, तुम खुद को अपग्रेड कर रहे हो। और जब ये समझ आ जाती है तो गेम बदल जाता है। अब अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो एक चीज क्लियर है, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। और अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो कमेंट में बैटमैन जरूर लिखना, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक इफेक्ट है जहां तुम खुद को एक अलग आइडेंटिटी में देखना शुरू कर देते हो। टारगेट रखते हैं 2000 कमेंट्स का। और याद रखना, अपनी क्यूरियोसिटी को कभी मत मरने देना। नई चीजें सीखते रहना और खुद को अपग्रेड करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।